हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का जो एक्सरसाइज है आईसीएससी क्लास 9 सेलिना प्रकाशन का बुक है। मतलब में ऐसे इसमें सेलिना और एस चांद जनरली दो बुकें चलती है। तो इसमें क्या करूंगा, सेलिना प्रकाशन के बुक का फॉलो करेंगे, हर उसका प्रत्येक क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। इसमें से यदि एस चांद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो उसका अलग से वीडियो बना के मैं डाल दिया करूंगा। ये स्पेशली एक्सरसाइज है आईसीएससी बोर्ड्स के लिए था, इसीलिए इसमें बुक का प्रकाशन डिसाइड कर दिया। सेलिना प्रकाशन है चैप्टर फर्स्ट है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और रेशनल और इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वीडियो की डेरिवेशन का थ्योरेटिकल, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा और मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। जो इसलिए मतलब पहले बन चुका है कि स्टेट बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई तीनों के लिए कंबाइंड टॉपिक का डेरिवेशन मतलब वीडियो बनाया था रेशनल रेशनल नंबर के लिए। इसलिए उस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज की बात करेंगे। एक्सरसाइज है आपका 1A। तो 1A का स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। A is let 0 is equal to P upon Q where P and Q are integers. What additional condition make 0 is equal to P upon Q a rational number? तो स्टूडेंट्स, इसका कंडीशन जब रेशनल रेशनल नंबर की थ्योरी आप वीडियो में देखेंगे, पहले वाले वीडियो में उसमें क्लियर बताया गया है कि जी P and P upon Q, if P upon Q is a rational number, then P and Q are integers and Q is not equal to 0। और सेकेंड ऑप्शन बोले तो P upon Q is a rational number where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसकी दो ही कंडीशन होती है। P upon Q रेशनल नंबर तभी होगा जब P and Q इंटीजर्स होगा और Q is not equal to 0। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, P upon Q 0 is equal to P and Q are integers। उसका व्हाट कंडीशन एडिशनल कंडीशन विल मेक। तो सेकेंड ऑप्शन क्या बनता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। जीरो के लिए जो कहा जा रहा है 0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 अपन 1 तो लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकता हूँ, P अपन Q लिख सकता हूँ। तो क्या कह रहा है कंडीशन, P एंड Q आर इंटीजर्स। तो P क्या है, P इक्वल टू 0 हो सकता है और Q इज इक्वल टू 0। क्या है, दोनों जो है बिलोंग्स टू इंटीजर्स। Q इज इक्वल टू 1, Q is equal to 1 और P is equal to 0, both are belongs to integers। इंटीजर्स तीन तरह के हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर पढ़ाए थे, तीन तरह का है, जीरो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो इज आल्सो इंटीजर, 1 इज आल्सो इंटीजर, देयरफॉर P and Q are integers। और सेकंड ऑप्शन Q is not equal to 0, तो क्या है, Q is equal to यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 is not equal to 0। Therefore second what additional condition will make। तो आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, Q is not equal to 0। इसमें देखिए Q is not equal to 0 कहाँ पे है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका Q is not equal to 0, तो ये आपका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स आइए ऑप्शन क्वेश्चन बी पे। बी है एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर इज ए। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर इज ए। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर मींस वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रेशनल नंबर जब पढ़ा था उसी में टाइप्स था उसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दोनों के कुछ प्रॉपर्टीज ही बताए थे। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में जानना है। देखिए यहाँ पे क्या, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ए, ऑप्शंस है रेकरिंग डेसिमल नंबर, रियल नंबर, नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, सर्कुलेटिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे इस दोनों की बात करें तो रेकरिंग डेसिमल नंबर, सर्कुलेटिंग डेसिमल नंबर, ये दोनों एक ही हुआ। अब एक डिजिट का रिपीटिशन हो तो या सेट ऑफ डिजिट का रिपीटिशन हो तो कहा तो दोनों को ऐसे में, जैसे देखिए 1.3 है, 0.333, इसी तरह से अगर क्या लिख सकते हैं 0.3 का रेकरिंग, तो एक डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है अगेन एंड अगेन। इसी तरह से यहाँ पे इसी को एग्जांपल ले लीजिए, क्या है 7.478 डॉट डॉट डॉट, तो क्या हो रहा है 478 का रिपीटिशन हो रहा है, सेट ऑफ डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है। क्या लिख सकते हैं 7.478 का रेकरिंग। तो यहाँ यही इस तरह से इसे रेकरिंग डेसिमल नंबर बोल सकते हैं, सर्कुलेटिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि फिक्स डिजिट बार बार सर्कुलेट हो रही है, तो दोनों एक ही चीज है। तो
तो यहाँ देखिए एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ए कर रहा है ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, some non-terminating decimal number are said to be recurring or circulating decimal number, but some non-terminating decimal number is said to be non-recurring decimal number। non-recurring मतलब वो उसका कभी इंड नहीं हो सकता है, बट वो उसका उसमें किसी फिक्स डिजिट का रिपीटिशन नहीं होगा, बट वहाँ रिमाइंडर भी इंड नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा। जैसे पाई क्या है, पाई लेते हैं 3.14 ले लेते हैं, इसलिए इसके बाद क्या है बढ़ता चला जाता है। ऐसे कभी तो ना तो इंड होता है और ना उसमें किसी डिजिट का रिपीटिशन होता है, इसलिए पाई को क्या बोलते हैं, एक पाई क्या है मेरा रेशनल नंबर तो है लेकिन नॉन रेकरिंग रेशनल डेसिमल नंबर है। उसमें क्या होता है कि रिमाइंडर जो कभी का इंड नहीं होगा, बट किसी डिजिट का रिपीटिशन भी उसमें नहीं होता है, क्वोशिएंट में किसी डिजिट का रिपीटिशन नहीं होता है, इसलिए बोल सकते हैं सम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर सेड टू बी नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, बट सम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर सेड टू बी रेकरिंग और सर्कुलेटिंग डेसिमल नंबर। इसलिए एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ए सर्कुलेटिंग और रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर कहना गलत होगा। इसलिए इस तरह से तीनों ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, रियल नंबर। तो क्या जो भी नंबर्स हैं रिकरिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग कुछ भी है, रियल का ही तो पार्ट्स है, तो सारे नंबर को रियल तो बोल ही सकते हैं। आपस में डिसाइड करने में क्लासिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्या सारे नंबर जो रियल नंबर का ही पार्ट है, इसलिए रियल नंबर आपका सही होगा। रियल नंबर को आप बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को रियल नंबर तो बोल ही सकते हैं, इसलिए एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज ए ओनली रियल नंबर, बट इस समय कुछ भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है 7.478478 डॉट 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 इज ए। अब कहा जा रहा है कि क्या नंबर है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं फोर्थ नंबर जो है नॉट रियल नंबर है। तो जब नॉट रियल नंबर है तो यहाँ पे कोई भी नंबर रियल तो है ही, बट यहाँ लिखा नॉट रियल नंबर, तो ये तो पहले हटा दीजिए इसको, ये पहले चला गया। और दूसरा क्या कर रहा है 47478 नाइदर रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नाइदर रेशनल कर रहा है, कि रेशनल नंबर ही तो है, रेशनल को ही तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग में डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया, तो ना रेशनल नंबर है लेकिन करा नाइदर रेशनल है, तो ये भी हट गया आपका। अब फर्स्ट पे ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, तो टर्मिनेटिंग का क्या है कि जिसका रिमाइंडर इंड हो जाए, जब पूरी पूरी कट जाए, एग्जैक्ट वैल्यू आए उसका। यहाँ पे क्या 47847 बार बार एक सेट ऑफ डिजिट बार बार रिपीटेशन हो रहा है इसका, तो ये तो टर्मिनेटिंग रहा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेटिंग तो रहा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब सेकेंड पे रेकरिंग, तो रेकरिंग में क्या है, रेकरिंग में होता क्या है पॉइंट्स के बाद सेट ऑफ डिजिट और ए डिजिट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ देखिए 478 बार बार रिपीटेशन इसका हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 7.478 का रेकरिंग दे सकते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं ये रेकरिंग डेसिमल नंबर है, एंड सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। और आइए क्वेश्चन नंबर डी पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर डी इज 71/75 इज, ये कौन सा होगा, चार ऑप्शन दिया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, पीरियोडिक डेसिमल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए नॉट ए रेशनल नंबर, तो 71/75 ये रेशनल नंबर तो है, p अपन q के फॉर्म को आप pn q इंटीजर से q नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेशनल नंबर तो है ही, बट लिख रहा है नॉट ए रेशनल नंबर, तो ये तो पहले चला गया। अब पीरियोडिक डेसिमल नंबर, स्टॉप। थर्ड में देखिए पीरियोडिक डेसिमल। अब पीरियोडिक क्या होता है, रेकरिंग डेसिमल नंबर, पीरियोडिक डेसिमल नंबर दोनों एक ही चीज है। उसमें क्या है कि सेट ऑफ डिजिट का रिपीटेशन, डेसिमल नंबर के बाद आफ्टर डेसिमल नंबर डेसिमल ए सेट ऑफ डिजिट और ए डिजिट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज सेड टू बी रेकरिंग नंबर और ए पीरियोडिक डेसिमल नंबर। तो इसमें तो बाद में डिसाइड करना है क्या है, तो यहाँ पे देखिए 71/75 है, तो यहाँ पे क्या है कि पीरियोडिक डेसिमल नंबर कहना भी मुश्किल हो गया। यहाँ देखिए नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग दोनों में पहले आएंगे।
देखिए 71 अपन नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डिसाइड करने के लिए क्या बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन में बताए थे 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n। कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, यदि उसका डिनोमिनेटर इसके फॉर्म में आ जाता है तो उसे बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और यदि इसके फॉर्म में नहीं आता है, इसके फॉर्म में यदि आ जाता है तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, बट इसके फॉर्म में जब नहीं आएगा उसका डिनोमिनेटर, बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो देखिए इसका 71/75 का डिनोमिनेटर क्या है, तो 75 है इसका डिनोमिनेटर। 75 को इसके फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 into 5 into 5, 5 5 25 3 जा 75, जो क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 1 into 5 का पावर 2। तो ये क्या हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू, इसे इक्वेट नहीं कर सकते 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n की, 5 पावर तो है लेकिन 2 यहाँ पे 3 है। Therefore, we can say that 75 cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n। लिखिए 75 cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n। Therefore, 71/75 is a non-terminating decimal number। डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये ऑप्शन में ये, तो इस तरह से ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर ई पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग इसमें भी डिफाइन करना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं, जो है उसको ऑप्शन में टिक करेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन दिया हुआ है आपका 13/85, तो इसका 85 लीजिए, 85 क्या ले सकते हैं 5 into 17, तो 5 का पावर 1 into 17 का पावर 1 is not equal to 2 का पावर m into 5 to the power n। यहाँ 2 की जगह पे 5 तो खैर मैच कर रहा है, बट 2 जगह पे 17 है तो नहीं हो रहा है, तो लिख सकते हैं 85 cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n। Therefore, we can say that 13/85 is not a terminating number। ओके तो ये मतलब ये 13/85 था, ये तो नहीं होगा। अब ये सेकेंड पे, सेकेंड क्या है 9/524, तो 9/524 पे लीजिए, तो 524 का फैक्टराइजेशन कीजिए इस तरह से, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 2 into 2 into 11 into 11, 2 to the power 2 into 11 to the power 2 is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n। ये भी इससे इक्वल नहीं कर सकते हैं, ये भी इसके इक्वल में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं 525 cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n। Therefore 9/524 is not a terminating number। तो ये भी आपका ये आपका कैंसिल हो गया। अब थर्ड पे ये क्या है 51/405, इसको चेक करते हैं, इसका डिनोमिनेटर क्या है 405, 405 का फैक्टराइजेशन कीजिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 into 3 into 3 into 3 into 5, यही आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 4 times 3 है 3 to the power 4 into 5 to the power 1 is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n। लिख सकते हैं 405 cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n।
therefore we can say that 51/405 is not a terminating number। तो भी आपका कैंसिल हो गया। 3 नंबर था, तीनों में कोई टर्मिनेटिंग नहीं है, सभी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ नंबर नॉन गिवन फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग नंबर, इसलिए सही हो गया आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। यदि नंबर्स के बारे में आपको पता है डिटेल से तो सारे ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, आप सेकंडों में जवाब दे सकते हैं इसका। अब होल नंबर क्या, नेचुरल नंबर क्या, ये देखिए। तो होल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफिनिट तक। जबकि नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफिनिट तक। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 टू इनफिनिट, बट होल नंबर क्या होता है, 0 टू इनफिनिट, 0 इंक्लूड है उसमें। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो नो, सम होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर बट नॉट एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। therefore we can't be say that every whole number is a natural number. Hence its answer is false, because 0 is a whole number but not a natural number। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया फॉल्स, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, इसका रीजन हो गया। अब सेकंड पे, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो 0 को ही बताया हूं मैं, रेशनल नंबर है। 0 is equal to 0 upon 1, that is 0 and 1 are integers, 1 is not equal to 0, then condition follow, p upon q is a rational number, p and q are integers and q is not equal to 0, therefore 0 is also a rational number। जब 0 का रेशनल नंबर बोल सकते हैं तो 1 to इनफिनिट कुछ भी नंबर ले लेंगे, कुछ नहीं है तो ऑप्शन में 1 तो आएगा, इससे 4 upon 1 लिख सकते हैं, 7 upon 1 कुछ भी लिख सकते हैं, बटा 1 तो कर ही सकते हैं। तो p upon q के फॉर्म में आ गया, and q is not equal to 0 also, therefore every whole number is a rational number, true। ट्रू इसका रिपीट कर सकते हैं, ट्रू एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यही चीज लिखना है इसमें और कुछ नहीं लिखना है, ये चीज में उतार सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे गए थे, एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट, कुछ भी हो सकता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर में तो है p अपन q होना चाहिए, और p की क्या है, p and q इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इंटीजर्स तो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है। तो एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, तो इंटीजर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स आप लेंगे, -4 -3 4 3 समथिंग कुछ भी, 0 भी लेंगे तो है तो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स को रेशनल बोल सकते हैं ऑलरेडी, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसके 0 है, 0 क्या है, 0 इंटीजर्स है, 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। कुछ भी लेंगे माइनस से प्लस तक, जी विथ 0, तो उसमें ओपन में 1 लिख सकते हैं, p अपन q के फॉर्म में आ गया, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, 1 है, तो therefore every integer is a rational number, true। उसका लिख सकते हैं every integer is a rational number। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, every rational number is a whole number, every rational number is a whole number। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल p अपन q के फॉर्म में होता है। तो यदि 4 लेते हैं, 4 तो होल नंबर है, बट -4 क्या, -4 भी तो रेशनल नंबर है, पर उसको होल नंबर तो नहीं कर सकते हैं।
कि होल नंबर क्या होता है, वो ओनली जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। रेशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर तो आपको माइनस इंफिनाइट से लेकर के कुछ भी -4/3 -2/5 समथिंग समथिंग जीरो कुछ भी आ सकता है, सब रेशनल नंबर में आ जाएगा। बट होल नंबर में क्या है, होल नंबर में तो 0 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से है। तो इसमें सम रेशनल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर इट्स आंसर इज फॉल्स। रीजन लिखना है आपको, तो रीजन में ये लिख लीजिए, -4/3 इज ए रेशनल नंबर, बट not a whole number। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज arrange -5/9 7/12 -2/3 and 11/18 in the ascending order of their magnitudes। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट इसका है also find the difference between the largest and the smallest of these rational number। उसमें जो आएगा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट उसका डिफरेंस फाइंड करना है। एंड थर्ड पार्ट क्या है, एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज ए डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। स्टूडेंट इसमें क्या है, जितने भी फ्रैक्शन है सबका डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमिनेटर भी डिफरेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, सारे डिनोमिनेटर को सेम पहले करने की कोशिश करते हैं। सारे डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे तो न्यूमिनेटर को देखते हुए उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो जो भी फ्रैक्शन दिया उसका डिनोमिनेटर क्या है, 9 12 3 18, इसका पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे सबको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो 9 12 3 18 इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये दो इवन है पर 2 से लगाइए, 9 6 3 9। अब एक ही इवन मतलब 3 से लगाइए, 3 2 1 3, फिर 3 से लगाइए 1 2 1 1। अब एलसीएम निकालिए, 2 into 3 into 3 into 2, 2 3 जा 6 3 जा 18 3 2 जा 36 आ रहा है। दैट मींस सारे डिनोमिनेटर को हमें 36 करना है। 36 कैसे करें, फर्स्ट डिनोमिनेटर को लीजिए, तो क्या है -5/9। अब इसमें कितने से, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 36 डिनोमिनेटर बनेगा। तो मेन डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, 9 है वहाँ 36 है, 9 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 9 4 या 36 4। अब 4 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 into 4 -5/9 into 4/4, तो क्या आया स्टूडेंट, -20/36। एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज 7/12, 7/12 इंटू, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 36 हो जाएगा, 12 3 जा 36 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, नीचे ऊपर दोनों में, 7 3 जा 21 एंड 12 3 जा 36। एंड थर्ड फ्रैक्शन इज -2/3, देन इट विल बी -2/3 इज इक्वल टू -2/3 इंटू, अब 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 से 36 में डिवाइड 12 टाइम्स कटेगा, 12 3 जा 36, 12 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, -24/36। एंड लास्ट फ्रैक्शन इज 11/18, 11/18, 18 2 जा 36, 2 टाइम्स में 36 डिनोमिनेटर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, 2/2, 11 2 जा 22/36। तो इस सारे का डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो न्यूमिनेटर को देखते हुए इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में
इजी वे में लिख सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे इट्स असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? तो असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीमेंट फॉर्म। दैट मींस स्मॉलेस्ट डिजिट को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें? सबसे स्मॉलेस्ट है -24 -20। ये डिसाइड कैसे करते हैं माइनस में? देखिए नंबर लाइन पे जो राइट साइड आएगा, सबसे पहले राइट साइड वो बड़ा डिजिट होगा और लेफ्ट साइड जो है वो छोटा होगा। अब यहाँ पे 0 है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह -1 -2 -3। अब 0 से इधर देखा जाए तो 1 2 3 तो राइट साइड, मतलब इसमें नंबर में जो पहले आएगा वो बड़ा होगा। तो ये -24 में -20 में -20 पहले आएगा, नंबर में -20 पहले आएगा, उसके बाद आएगा -20 पहले आएगा, और इसके बाद आएगा -24। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? -24/36। तो लिखिए -24/36 लेस देन करेंगे। इससे जस्ट बड़ा क्या है? तो -20/36। इससे छोटा मतलब इससे बड़ा क्या है? तो इससे बड़ा है 21/36, और इससे बड़ा क्या है? 22/36 लास्ट में। तो इस लार्जेस्ट हो गया, इससे स्मॉलेस्ट ये है, इससे स्मॉल ये है, इससे स्मॉल ये है, ये हो गया स्मॉलेस्ट। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ इसका। इस तरह से देखिए देयरफॉर, अब इस सारे का सिंपलेस्ट फॉर्म चेक कीजिए। -24/30 से सिंपलेस्ट फॉर्म क्या? -2/3 लेस देन। -20/36 का क्या है? -20/36 का -5/9 -5/9। 21/36 का कहाँ है? तो ये 7/12। 22/36 का क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म? 11/18। 11/18। ये आपका आंसर हुआ किसका? फर्स्ट पार्ट का। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ये इंक्रीमेंट फॉर्म में, बढ़ते फॉर्म में है। अब आइए सेकेंड पार्ट क्या है इसका? आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस रेशनल नंबर। तो लिखिए रिक्वायर्ड डिफरेंस लार्जेस्ट डिजिट पहले, तो लार्जेस्ट क्या है? 11/18। डिफरेंस है तो माइनस, स्मॉलेस्ट क्या है? -2/3। माइनस माइनस प्लस 11/18 प्लस 2/3। एलसीएम लीजिए 18, 18 1 जाए 18, 1 11 जाए 11 प्लस 3 6 जाए 18, 6 2 जाए 12, 23/18। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस रेशनल नंबर। तो डिफरेंस आ गया। अब लास्ट था एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज ए डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 प्लेसेस। तो इसी को लास्ट में कीजिए, इसमें 23 में डिवाइड कीजिए 18 से। 185.0, 18 2 जा 36, 4 1 0, 18 7 जा 126, 4 1। अब 14 14 इसी तरह आता रहेगा, 7 7 आता रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं? 1.2777 इससे आता रहेगा। हमें क्या कहा गया है कि दिस एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज ए डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस पे। डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, देयरफॉर 1.2777
2 है 777 है, तो हटा कर 3 बना सकते हैं इसको, तो 3 दैट दिस इज योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। Now students, fourth question is arrange 5 upon 8 and minus 3 upon 60 minus 1 upon 4 17 upon 32 in the descending order of their magnitudes। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, इनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकेंड पार्ट क्या है, एंड फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ दी रेशनल नंबर। एंड सेकेंड पार्ट है इसका स्मॉलेस्ट लोएस्ट एंड लार्जेस्ट टर्म्स का सम करना है। एंड थर्ड पार्ट है लास्ट है एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड एज ए डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसका भी क्या है, सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो न्यूमरेटर से तो मतलब नहीं, डिनोमिनेटर यदि सेम कर ले तो उसे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लीजिए। क्या है, 4 8 16 4 32 8 16 4 32। चलिए निकालिए, 2 से पहले कीजिए 4 8 2 16 2 से 2 4 1 8 2 से 1 2 1 4 2 से 1 1 1 2। एलसीएम निकालिए 2 2 2 2 2 5 टाइम्स therefore 32 32 एलसीएम आया। 32 एलसीएम आया। अब सारे डिनोमिनेटर को 32 में कन्वर्ट करना। फर्स्ट फ्रैक्शन को लीजिए 5 upon 8 इज इक्वल टू 5 upon 8। अब 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा। 8 4 है 32 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर में नीचे में दोनों में, 20 upon 32। अब सेकेंड फ्रैक्शन है आपका -3 upon 16, तो -3 upon 16 इंटू 16 2 या 32 2 से नीचे ऊपर में दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, तो -6 upon 32। एंड थर्ड फ्रैक्शन क्या है, -1 upon 4, तो -1 upon 4 इज इक्वल टू -1 upon 4 इंटू 4 से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 32 आएगा। 4 8 दा 32, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए नीचे ऊपर दोनों में, -8 upon 32 and last one is 17 upon 32। 17 upon 32, ये ऑलरेडी 32 नीचे है ही, तो 1 upon 1 करके फॉर्मेलिटी पूरा कर दीजिए इसका। अब सारे डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम 32 आ चुका है। अब न्यूमरेटर को देखते हुए इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीमेंट फॉर्म, मतलब घटता हुआ मान इसका होगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है इसमें, सबसे बड़ा लार्जेस्ट है ये 20 upon 32, तो लिखिए इट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट डिजिट क्या है, 20 upon 32 इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन किससे है, जस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, तो 17 upon 32 ग्रेटर देन। इससे छोटा कौन सा है, और -6 -8 में बताया ही है आपको, नंबर लाइन पे जो पहले आएगा राइट साइड से वो बड़ा, जो लेफ्ट साइड से आएगा वो छोटा। -6 में -8 में ये यदि 0 है तो -6 पहले आएगा फिर -8 आएगा, -6 बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, -6 बड़े को पहले लेंगे, -6 upon 32 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -8 upon 34 लास्ट। ये हो गया। देयरफॉर सारे का सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, मैं 20 upon 32 है, सिंपलेस्ट फॉर्म 5 upon 8 ग्रेटर इक्वल टू 17 upon 32 का सिंपलेस्ट फॉर्म तो वही है, 17 upon 32 है, तो ये 17 का नो कॉमन फैक्टर है। -6 upon 32 का सिंपलेस्ट फॉर्म है -3 upon 16, -8 upon 32
का है -1/4। Therefore this is your answer। तो फर्स्ट पार्ट का स्टूडेंट्स आंसर निकल चुका है। अब सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट क्या है, द सम ऑफ द लोएस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ दीज रेशनल नंबर। तो लिखिए रिक्वायर्ड सम। सम द लार्जेस्ट लोएस्ट कौन सा है, -1/4। लार्जेस्ट क्या है, 5/8। 4 का 8 का एलसीएम 8, एलसीएम इसी तरह से निकालेंगे 4 का 8 का। यहाँ पे देखिए 4 का 8 का एलसीएम 2 4 2 1 2 2 2 जा 4 2 जा 8 4 2 जा 2 8 4 2 जा 8 2 2 1 जा -2 प्लस 8 1 जा 8 1 1 5 जा 5। तो क्या आ गया 3/8। ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। एंड लास्ट क्या है, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड एज ए डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें 8 3 में 8 से डिवाइड कीजिए 0.0 2 3 8 3 24 6 0 8 7 जा 8 7 जा 56 0 8 5 जा 40 0.375। अब राउंड फिगर जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे राउंड फिगर का, उसमें आता है कोई नंबर लास्ट डिजिट डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट 5 और 5 से मोर देन हो, तो जस्ट पहले वाली डिजिट यदि ऑड हो तो उसमें एक ऐड कर दिया जाता है। इवन में ऐड नहीं किया जाता, ऑड में ऐड किया जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा 2 पॉइंट तक था, 2 प्लेसेस तक डेसिमल के बाद, तो 0.38 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। अब 5th पे आइए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है कर एक्चुअल डिवीजन बिना किए हुए, विदाउट एनी एक्चुअल डिवीजन है फाइंड करना है कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो कौन सा है कौन नहीं, ये फाइंड करना है। इसके लिए स्टूडेंट जब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़ाए थे उसमें एक पॉइंट्स बताए थे। इफ denominator of any fraction can be expressed as 2 to the power m into 5 to the power m, where m and n are whole number, then the fraction is said to be a terminating decimal। The property of decimal number पढ़ा तो उसमें एक पॉइंट्स बताया था स्टूडेंट्स। if denominator of any fraction can be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole number, then the fraction is said to be terminating decimal number। if the denominator cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n, therefore we can say the fraction given fraction is not a terminating number decimal number। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्या है,
7/16। इसमें 16 का फैक्टराइजेशन करके लिखिए। तो इस तरह से 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 टाइम्स आएगा 2 into 2, 2 to the power 4, 2 to the power 4 है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 into 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 into 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 0। इसके साथ साथ एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे a का पावर 0, किसी कोई भी डिजिट हो, पावर 0 का मतलब पूरी वैल्यू से मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। किसी का पावर 0, 100 का पावर 0 कर देंगे उसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा, 1000 का पावर 0 कर देंगे उसका पावर, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से 1 की जगह 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको किसके बराबर में आ गया, तो यह आ गया 2 to the power m into 5 to the power n में इक्वेट करने पे आ सकता है। यहाँ पे लिखिए 16 since 16 can be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 7/16 is terminating decimal। ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। decimal, यही आपका आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या है 23/125। हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर क्या है 125 है, तो 125 को लीजिए। इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे 125 का, कितना आएगा 5 into 5 into 5 आएगा, 5 5 या 25 या 125। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 5 to the power 3। फिर इस तरह से क्या लिख सकते हैं इसको, 1 into 5 to the power 3। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 1 की जगह पे लिख सकते हैं into 5 to the power 3। ठीक आ गया ना इसमें, 2 to the power m into 5 to the power n। m n क्या था यहाँ पे, m n क्या होल नंबर है ना, m where m and n are होल नंबर, 0 क्या होल नंबर, 3 भी होल नंबर, इस फॉर्म में आ गया। लिखिए यहाँ पे since 125 can be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 23/125 is a terminating decimal। अब क्वेश्चन नंबर आइए थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, तो थर्ड है स्टूडेंट्स 9/14। फिर से आप फ्रैक्शन लीजिए, फ्रैक्शन क्या है 14। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 7, 2 to the power 1 into 7 to the power 1 is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n। therefore यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, since 14 cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 9/14 is not a terminating decimal। यही आपका आंसर। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 पे,
32/45। फिर से लीजिए डिनोमिनेटर को, तो 45, सो क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, 3 3 जा 9, 4 5 जा 45, 3 to the power 2 into 5 to the power 1 is not equal to 2 to the power m into 5 to the power n। लिखिए since 45 cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 32/45 is not a terminating decimal। ये n सर्वा फोर्थ का। अब आइए फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ देखिए यहाँ पे, देन स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन इज 43/50। 50 को लीजिए, 50 फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 × 5 × 5, 2 to the power 1 into 5 to the power 2, 5 5 या 25 2 या 50। इसमें क्या है 2 to the power m into 5 to the power n से इक्वेट कर सकते हैं। लिखिए since 50 can be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n, therefore 43/50 is a terminating decimal and this is your answer। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1A भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 1B के साथ। थैंक यू।